हेलो प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पत्र लेखन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं पत्र लेखन किसे कहते हैं। जब हम अपने सुख दुख, अपनी समस्या अथवा निमंत्रण आदि को एक कागज़ पर लिखकर दूसरे के पास भेजते हैं तो इसे पत्र लेखन कहते हैं। तो विद्यार्थियों कि जैसा कि आजकल संचार के बहुत सारे साधन हो गए हैं, तो जब संचार की इतनी क्रांति नहीं थी तो उससे पहले पत्रों की बहुत अधिक प्रासंगिकता थी। हालांकि औपचारिक पत्र आज भी ज्यों के त्यों अपना महत्व रखते हैं, परंतु अनौपचारिक पत्रों में कुछ कमी ज़रूर आई है। तो अपने सुख दुख को अपने रिश्तेदारों, अपने सगे संबंधियों, मित्रों आदि तक पहुंचाते हैं, या फिर अपनी किसी बात को अपने स्कूल में एक प्रधानाचार्य को लिखना है, या किसी मंत्री को लिखना है, किसी अधिकारी को लिखना है, अपनी बात को जब हम कागज़ में लिखकर दूसरे व्यक्ति के पास भेजते हैं तो उसे पत्र लेखन कहते हैं। आगे है बेटा विद्यार्थियों पत्रों का महत्व। पत्र के द्वारा हम अपना संदेश दूसरे तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। पत्र में लिखा संदेश स्थायी होता है। जो आजकल के अत्याधुनिक साधन हैं वो तो अगर सिस्टम हमारा फॉर्मेट हुआ या सिस्टम खराब हुआ तो वो सब गए, लेकिन पत्र आज भी हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े संग्रहालयों में 200-200 300-300 साल पुराने हमारे महापुरुषों की पत्र धरोहर के रूप में आज भी संजोकर रखे गए हैं। हम पत्र में अपनी बात को विस्तार से समझा भी सकते हैं। पत्र संदेश भेजने का सस्ता, सरल व सर्वोत्तम साधन है। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, पत्र संदेश भेजने का सबसे सस्ता, सरल एवं सर्वोत्तम साधन है। आइए आगे जानते हैं अच्छे पत्र के गुण। तो पत्र लिखने से पहले हमें एक अच्छे पत्र के गुणों की जानकारी होना अति आवश्यक है। तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहला गुण है सरलता। विद्यार्थियों, पत्र की जो हमारी भाषा है वो सरल और सुबोध होनी चाहिए, जो आसानी से समझ में आ जाए। स्पष्टता, अपनी बात को स्पष्ट रूप से हमें व्यक्त करना चाहिए, साथ में विनम्रता के साथ अपनी बात को कहना चाहिए, जिससे पत्र पाने वाला उसका आशय सही सही समझ सके। उसके बाद अगला जो गुण है संक्षिप्तता। जहाँ तक हो पत्र संक्षेप में लिखना चाहिए। पत्र में ऐसी कोई बात नहीं लिखनी चाहिए जिससे पत्र पढ़ने में रुचि ही न रहे। तो अर्थात ज़्यादा विस्तृत नहीं होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। शिष्टाचार, एक वेल मैनर में पत्र होना चाहिए। पत्र लेखक और पाने वाले के बीच कोई न कोई संबंध होता ही है। आयु पद में बड़े व्यक्तियों को आदरपूर्वक, मित्रों को सौहार्दपूर्वक और छोटों को स्नेहपूर्वक लिखना चाहिए। तो यहाँ पर अनौपचारिक और औपचारिक दोनों ही पत्रों की बात कही गई है, तो हमें जो है शिष्टाचार का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद है केंद्र में मुख्य विषय। हम जिस विषय को लेकर के पत्र लिख रहे हैं तो उस विषय का हमने अच्छे प्रकार से वर्णन करना चाहिए। आगे जानते हैं विद्यार्थियों पत्रों के प्रकार। पत्रों के दो प्रकार होते हैं, एक होता है औपचारिक पत्र और एक होता है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जिन व्यक्तियों के साथ पारिवारिक संबंध नहीं होते हैं, अर्थात किसी भी स्कूल के प्रधानाचार्य को पत्र, संपादक को पत्र, व्यापार संबंधी पत्र या फिर किसी भी कार्यालयीय पत्रों को औपचारिक पत्र कहा जाता है। उसके बाद है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र जिन पत्रों को हम अपने संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को या फिर अपने मित्रों आदि को लिखते हैं। उसके बाद है औपचारिक पत्र के भी मुख्य दो भाग होते हैं, एक होता है आवेदन पत्र। मुख्य दो प्रकार होते हैं, एक होता है आवेदन पत्र और एक होता है व्यावसायिक पत्र। प्रार्थना पत्र आवेदन पत्र आता है, या किसी के संपादक को हम पत्र लिख रहे हैं, किसी दुकानदार को, किसी व्यवसायी को पत्र लिख रहे हैं, पुस्तक विक्रेता को पत्र लिख रहे हैं, तो इन्हें व्यावसायिक पत्र कहा जाता है। उसके बाद है, आइए विद्यार्थियों औपचारिक पत्र के अंग या भाग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसके बिना हम पत्र को भली प्रकार नहीं लिख सकते हैं। आइए सबसे पहले किस प्रकार से हमें पत्र प्रारंभ करना चाहिए। सबसे पहले बाईं ओर कागज़ के, जहाँ से हम पत्र लिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में पत्र भेजने वाले का, अर्थात जो पत्र लिख रहा है, जिसके नाम से पत्र जा रहा है, तो उसका पता और दिनांक
जो पत्र भेज रहा है, जिसे हम प्रेषक कहते हैं। उसके बाद संबोधन, जैसे आदरणीय, माननीय, सेवा में श्रीमान आदि, ये संबोधन। उसके तीसरा जो भाग है, पत्र प्राप्त करने वाले का पदनाम एवं कार्यालयी पता। जैसे आदरणीय, हम अगर प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो एक पद है, जिलाधिकारी को लिख रहे हैं एक पद है, संपादक को लिख रहे हैं तो एक पद है, तो प्रधानाचार्य महोदय। अब वो किस स्कूल के प्रधानाचार्य हैं? केवीएम पब्लिक स्कूल हल्द्वानी, तो ये उनका कार्यालयी पता हो गया। विषय, जिस संदर्भ में पत्र लिखा जा रहा है तो उसे संक्षिप्त में रूप में व्यक्त किया जाता है, इसमें संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। उसके बाद विषय का, जैसे अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, ठीक है, पुस्तकें मंगाने हेतु प्रार्थना पत्र। उसके बाद है संबोधन, आगे हम महोदय, महोदया, मान्यवर, माननीय आदि लिखते हैं। संबोधन के बाद आता है विषय वस्तु, जो पत्र का मुख्य भाग होता है, जिसे मुख्य विषय वस्तु कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, इसमें कम से कम 2 अनुच्छेद होने चाहिए विषय वस्तु में, और अधिक से अधिक 3 हो सकते हैं, इससे अधिक नहीं होने चाहिए, क्योंकि संक्षिप्तता भी पत्र में होनी चाहिए। तो पहले अनुच्छेद में जो भी हमने ऊपर विषय लिखा है उस विषय को हम लोग समझाते हैं। उसके बाद दूसरे अनुच्छेद में पत्र प्राप्त करने वालों से हमारी क्या अपेक्षा है, जैसे हम लोग लिखते हैं कि अतः आपसे आशा करता हूं कि आप जो है इस काम को करेंगे, जो भी हमने उसमें विषय के लिए लिखा है, अतः आपसे उम्मीद करता हूं कि। उसके बाद है पत्र की समाप्ति, जिसमें हम लोग आभार और धन्यवाद लिखते हैं, जैसे हम आपके आभारी रहेंगे, आपकी अति कृपा होगी। उसके बाद धन्यवाद लिखा जाता है। अगला 7वां और अंतिम जो भाग है, स्वनिर्देश या फिर अभिनिवेदन, जैसे हम लोग अपने नाम से पहले जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, निवेदक, निवेदिका, प्रार्थी, प्रार्थनी, भवदी, भवदिया आदि। इसके बाद अपना नाम लिखा जाता है। आवश्यकता पड़ने पर हस्ताक्षर भी किए जाते हैं। तो उसके बाद है, आइए एक पत्र का प्रारूप हम लोग देखते हैं। B74A संगम विहार, नई दिल्ली। ये पत्र लिखने वाले का पता हो गया। उसके नीचे दिनांक 10 जून 2010। फिर उसके बाद सेवा में, ये संबोधन हो गया। फिर स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, पदनाम, दिल्ली नगर निगम दिल्ली, कार्यालयी पता। विषय क्या है? पेयजल की समस्या। फिर श्रीमान, ये संबोधन हो गया। उसके बाद हमने अपने पत्र को प्रारंभ किया कि पेयजल की क्या समस्या है, उस बात को यहाँ पर रखा। हमारे क्षेत्र संगम विहार की जल व्यवस्था अत्यंत खराब है। कई बार तो 2-2 दिनों तक लगातार जल की आपूर्ति बंद रहती है। क्षेत्र के निवासियों को पानी की एक एक बूंद को तरसना पड़ता है। उसके बाद अगला अनुच्छेद लिखा है, जिसमें हमें अगली बात कही गई है। साधारणतः सुबह 6 बजे से 10 बजे तक नलों में पानी आता है, परंतु पिछले कई दिनों से केवल 10 से 15 मिनट ही जल देवता के दर्शन हो रहे हैं। अब यहाँ पर अपनी बात को बड़े ही प्रभावी ढंग से व्यक्त किया गया है, जिससे पाठक के मन में अच्छा प्रभाव पड़े। सरकारी नलों पर तो स्थिति और भी बदतर है। लोग एक बाल्टी पानी लेने के लिए झगड़ा करने पर आमादा हो जाते हैं। कल तो नलों से अशुद्ध पानी की आपूर्ति हुई। पानी का रंग लाल था और उसमें कीड़े तैरते हुए दिखाई दे रहे थे। अतः आपसे निवेदन है कि अब यहाँ पर उनसे अपेक्षा, या अंतिम अनुच्छेद, यहाँ पर पैराग्राफ चेंज होना चाहिए था। अतः आपसे निवेदन है कि आप हमारे क्षेत्र की जल व्यवस्था में शीघ्र सुधार करेंगे, साथ ही जल आपूर्ति के समय में भी वृद्धि करेंगे। तो धन्यवाद। उसके बाद भवदीय आकाश गुप्त, ये लिखने वाले का नाम। तो विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी की समझ में आया होगा। उसके बाद अगला है प्रधानाचार्य को पत्र। तो प्रायः जो पत्र हम प्रधानाचार्य को लिखते हैं तो उनमें हम लोग अपना पता और दिनांक नहीं लिखते हैं। दिनांक हम लोग नीचे लिख सकते हैं और हो सकता है ऊपर भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें पता लिखने की, सेंडर एड्रेस लिखने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो है हमारी जो पहचान होती है वो स्कूल से होती है। हम स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं, हम स्कूल के विद्यार्थी हैं, तो हमें स्कूल के नाम से ही जाना जाता है। उसके बाद आगे अभ्यास के लिए कुछ आपको पत्र, विद्यालय के प्रधानाचार्य को पुस्तकालय में भारतीय संस्कृति से संबंधित पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखिए। उसके बाद दूसरा है, बरसात के दिनों में जल जमाव के कारण होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखिए। तो इन्हें आप अपनी नोटबुक में करेंगे। तो आशा करता हूँ विद्यार्थियों, आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।